नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो हमने अनुच्छेद 81 से 100 तक के बीच में लिए गए हैं, जो संसद और उनके कामकाज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एपेक्टर सेट हमारा 17 है। प्रश्न नंबर 1, अनुच्छेद 81 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा की संरचना, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा की संरचना से संबंधित है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का प्रावधान दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन नंबर बी 520, ऑप्शन नंबर सी 545, ऑप्शन नंबर डी 552। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अनुच्छेद 82 के अनुसार हर जनगणना के बाद लोकसभा में सीटों का परिसीमन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किस आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी भाषा, ऑप्शन नंबर डी कर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किए जाते हैं। यह हर 10 लाख वोटों के ऊपर एक प्रतिनिधि होता है। प्रश्न नंबर 4, अनुच्छेद 82 किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए संसद सत्र, ऑप्शन नंबर बी परिसीमन, ऑप्शन नंबर सी योग्यता, ऑप्शन नंबर डी मतदान। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिसीमन या डेलिमिटेशन का प्रावधान अनुच्छेद 82 में है। प्रश्न नंबर 5, परिसीमन का कार्य किसके बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हर 5 साल, ऑप्शन नंबर बी हर जनगणना के बाद, ऑप्शन नंबर सी हर चुनाव के बाद, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के आदेश से। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर जनगणना के बाद परिसीमन का कार्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 82, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 83, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 84। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 83 में लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल दिए गए हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तथा राज्यसभा को स्थायी सदन घोषित किया गया है, जो हर साल 1/3 सदस्यों को रिक्त किया जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी स्थायी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष होता है लोकसभा का कार्यकाल। प्रश्न नंबर 8, राज्यसभा को स्थायी सदन किस अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 82, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 83, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 83 में राज्यसभा को स्थायी सदन कहा गया है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर वर्ष रिक्त किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, संसद की सदस्यता की योग्यता किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 83, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 84, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 86। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि नागरिकता और उनकी आयु के बारे में। प्रश्न नंबर 10, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 23 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु दी गई है। यह सभी योग्यताएं अनुच्छेद 84 के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 11, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु दी गई है हमारे संविधान में। यह अनुच्छेद 84 के अंतर्गत सभी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 12, संसद का सत्र बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 84,
ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 86, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 87। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को सत्र बुलाने, स्थगित करने व भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 13 लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने की शक्ति होती है तथा उसे स्थगित करने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। प्रश्न नंबर 14 राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 86, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 87, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 88। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति संसद को कर सकता है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को संदेश भेजने व संबोधित करने का अधिकार देता है। प्रश्न नंबर 15 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 86, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 87, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 88। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है जो नए सत्र के बाद लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में होता है। प्रश्न नंबर 16 राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर सी दोनों सदनों में, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति भवन। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों सदनों में राष्ट्रपति के भाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 मंत्रियों को संसद में बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 87, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 88, ऑप्शन नंबर सी 89, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 90। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 88। 88 मंत्रियों को संसद में बुलाने का अधिकार देता है। प्रश्न नंबर 18 मंत्री संसद का सदस्य ना होते हुए भी कितने समय तक बुला सकता है? ऑप्शन नंबर ए 3 माह, ऑप्शन नंबर बी 6 माह, ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 माह तक मंत्री संसद में बुला सकते हैं परंतु उनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। वह संसद के किसी भी मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 राज्यसभा में सभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 88, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 89, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 90, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 91। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति से संबंधित अनुच्छेद है। राज्यसभा का सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 20 राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। प्रश्न नंबर 21 राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 89, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 90, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 91, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 92। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव दिया गया है। इसी अनुच्छेद में पद त्याग पद व हटाने की प्रक्रिया भी दी गई है। प्रश्न नंबर 22 उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 89, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 90, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 92, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 93। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 90 में उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। उपसभापति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालता है। प्रश्न नंबर 23 लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 89, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 90, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 93, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 94। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान भी दिया गया है। प्रश्न नंबर 24 लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी
लोकसभा सदस्य, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा के नए सत्र के सदस्यों में जो सदस्य सबसे वरिष्ठ होता है उसी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 25 लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 93, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 94, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 95, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 96। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो अपना त्यागपत्र भी इसी अनुच्छेद के अनुसार दे सकता है। प्रश्न नंबर 26 संसद सचिवालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 96, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 97, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 98, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 99। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 27 संसद द्वारा शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 57, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 58, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 99, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 100। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 99 के तहत नए सांसदों को शपथ दिलाई जाती है। प्रश्न नंबर 28 सांसद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति सांसदों को शपथ दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 29 मतदान क्वारम और निर्माण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 58, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 99, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 100, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 101। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 100 में मतदान क्वारम और निर्माण से संबंधित अनुच्छेद है। प्रश्न नंबर 30 संसद में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के आदेश से, ऑप्शन नंबर बी सर्वसम्मत से, ऑप्शन नंबर सी बहुमत से, ऑप्शन नंबर डी न्यायालय से। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहुमत से संसद में निर्णय लिए जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी।